सब लोग। आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो जिसमें मैं यूज़ करूँगी सिर्फ पेपर और एक छोटे से शीशे का। जी हाँ, बहुत ही इजी वीडियो है ये भी। और जैसे कि मैं आपने देखा है कि मेरे हर वीडियोस में कि मैं बहुत ही कम अवेलेबल आइटम्स के साथ ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ, जो आइटम्स मेरे घर में अवेलेबल है। तो आज भी मैं वही करूँगी। मैं इसके लिए यूज़ करने वाली हूँ एक पेपर। ये देखिए, मेरे पास इस तरह का ये सिल्वर पेपर अवेलेबल था, मैं इसे यूज़ करूँगी। और मेरे पास एक था शीशा, जो हम लोग नॉर्मली क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। ये शीशा आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ में ले सकते हैं। मेरे पास इतने बड़े साइज़ में अवेलेबल था तो मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बड़े साइज़ में भी ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये एक पेपर और इसको मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में काटूंगी। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ निशान लगा के रखे हुए हैं। ये स्ट्रिप्स मैं यहाँ से इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स में इसे काट लूँगी। मैंने ऑलरेडी इसकी कुछ स्ट्रिप्स बना के रखी हैं, ये देखिए। तो आपको इससे स्ट्रिप्स बनानी है, ये देखिए। इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स आपको बनानी होंगी और उसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए, इन सभी स्ट्रिप्स को आपको इस तरह से जोड़ लेना है। मैं आपको इन स्ट्रिप्स को बीच में से पेस्ट कर लेंगे, ये देखिए। मैं इन बाकी स्ट्रिप्स को भी इसी तरह से पेस्ट कर ले रही हूँ। ध्यान रखिएगा, जो इसका कलर्ड वाला साइज है वो आपको बाहर की साइड में रखना है और प्लेन साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा है। अगर आप चाहें तो पूरा, अगर आपके पास गोल्डन कलर का पेपर होता है या सिल्वर पूरा अंदर बाहर से आपको मिल जाता है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, कितना इजी है और बहुत ही झटपट बनने वाला ये क्राफ्ट है आपका। ये देखिए। सो हमें सारी स्ट्रिप्स को इसी तरह से तैयार कर लेना है और इसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को एक बार दोबारा से जोड़ेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें ये स्ट्रिप्स लेनी है जिसमें से हम 8 स्ट्रिप लेंगे। इस तरीके से हम जोड़ेंगे, ये देखिए। और 2 स्ट्रिप्स इस तरह से हम जोड़ेंगे। हमें अलग अलग डिजाइन में ना जोड़ना है, तो जिन स्ट्रिप्स को हम इस तरह से जोड़ रहे हैं वो हमें लेनी है टोटल 8 स्ट्रिप्स और इस तरह से जो हम जोड़ रहे हैं वो हमें लेनी है 9 स्ट्रिप्स। तो ये देखिए, मैं इसको भी आपको यहाँ से जोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको इसकी 8 स्ट्रिप्स बनानी है इस तरीके से और दूसरी ये वाली स्ट्रिप को हम अपोजिट जोड़ेंगे। ये स्ट्रिप्स आपको 9 बनानी है, ये देखिए। मैंने इसकी कुछ और स्ट्रिप्स ऑलरेडी बना के रखी है, ये देखिए। तो इस तरह से आपको ये वाली पूरी 8 स्ट्रिप तैयार करनी है और इस तरह की जो अपोजिट जुड़ी हुई है ये आपको 9 स्ट्रिप तैयार करनी है। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे मिरर और हम इस मिरर को डेकोरेट करेंगे। इस मिरर पे मैंने यहाँ पे एक इस तरह की ब्लू कलर की लेस लगाई थी इसको डेकोरेट करने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से आप अपनी पसंद का कोई भी यहाँ पे गोटा लगा सकते हैं, लेस लगा लीजिए, या आपके पास अगर साइड में जो मोती वाली लेस होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी लेस आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हो। मेरे पास ये ब्लू कलर की लेस थी तो मैंने उससे इसको डेकोरेट किया है। और इसके बैकग्राउंड में लगाने के लिए हम लेंगे एक और पेपर। मैंने एक दफ्ती ली है, जो मेरे पास पुरानी कांच शीट थी उसको लिया है और उस कांच शीट को हम ये जो शीशा है इससे थोड़ा सा बड़े साइज में काटेंगे। जितना भी बड़ा आपका मिरर अवेलेबल है आप उससे थोड़ा सा बड़े साइज में इसे कट करिए। और उसके बाद मेरे पास इस तरह का ये एक सिल्वर कलर का पेपर अवेलेबल था, ये देखिए। मैंने इस सिल्वर कलर के पेपर से इस शीट को कवर कर लिया है, ये देखिए।
सो फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा से वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरे घर पे अवेलेबल हैं। तो आपने अगर मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी, मेरे पास जो भी पेपर्स वगैरह घर में अवेलेबल हैं, जो आइटम घर में अवेलेबल, मैं हमेशा उन्हीं से वीडियोस बनाती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास ये सिल्वर पेपर देखिए, कटा हुआ पेपर है, थोड़ा सा मेरे पास पेपर बचा था, मैंने उसी को यहाँ पे यूज़ किया है और देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया इसका। और यहाँ पे ये मेरे पास जो शीशा था उसको मैंने एक ब्लू कलर की लेस लगा के यूज़ करा है। ठीक है, तो चलिए अब फाइनल काम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इन्हें लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इस तरह की स्ट्रिप्स। ये देखिए, जो हमने 8 स्ट्रिप्स बनाई थी हम उनको पहले यूज़ करेंगे। इसके लिए ये देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जितना बड़ा हमारा शीशा था हम उसके बराबर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आउटलाइन बना लेना है आपको। ये देखिए, एक अंदाजन से लाइन आपके पास आ जाएगी जो भी हमारा शीशा था। और हमें जो ये स्ट्रिप्स हैं वो इस शीशे की इस लाइन के अंदर लगानी है। चलिए तो इन्हें हम लगाना शुरू करते हैं। इसी तरह से हमें सारी स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा लेना है। ये देखिए, इन स्ट्रिप्स को मैं 8 स्ट्रिप्स लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमें इन स्ट्रिप्स को लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरी 8 स्ट्रिप्स हैं और मैंने इनको इस तरीके से लगा लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल एक फ्लावर बन गया। ये देखिए, ये पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। और अब जो बची वाली स्ट्रिप्स थी जो हमने इस तरह से काटी थी, ये देखिए ये वाली स्ट्रिप, अब हम इन्हें लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि 8 स्ट्रिप्स आपको बनानी है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 8 स्ट्रिप्स लगा दी हैं। और अब ये वाली जो 9 स्ट्रिप्स हैं हम इसको इसके बीच में लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, और ये 9 स्ट्रिप्स को हम इसके बीच में लगा लेंगे इस तरीके से। और ये पूरा हमारा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए इनको भी हम फटाफट लगा डालते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया है पूरा फ्लावर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम इस पे लगाएंगे हमारा मिरर। जो हमने ये मिरर यहाँ पे डेकोरेट किया था, अब हम इस मिरर को यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए, लग रहा है ना कितना सुंदर। और मेरे पास इसके अलावा मेरे पास कुछ इस तरह के मिरर्स थे। ये देखिए, कुछ पुराने मेरे पास मिरर्स पड़े हुए थे, तो मैं इनसे भी इसको डेकोरेट करती हूँ। मैं इनको इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगी। तो चलिए इनको भी लगा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हो गया है मेरा वॉल हैंगिंग तैयार। मेरे पास इसमें जो शीशे रखे हुए थे मैंने वो सारे शीशे इसमें लगा दिए हैं। ये देखिए, और ये इसका फाइनल लुक आया है। लग रहा है ना कितना प्यारा। और देखिए कितना थोड़ा सा सामान था, सिर्फ कागज की कटिंग से ही हमने कितनी बड़ी, ये करीबन 1 फुट के बराबर का आपका वॉल डेकोर बनाया है, जिसको आप कहीं भी अपनी वॉल पे लगा सकते हैं।
तो चलिए अब इसके लिए बस एक काम और कर लेते हैं और इस पे हम लगाते हैं यहाँ पे इसको टांगने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये डोरी बची थी मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इसके लिए थोड़ी सी छोटी डोरी ले रही हूँ और इस डोरी को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। मेरे पास ये पुराना जो कागज़ था मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको अगर मेरे और जो वीडियोस देखने हैं उसको आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में मेरी जो भी वीडियोस हैं मैंने उन सबको सेव किया हुआ है। आप अगर जैसे हैंडीक्राफ्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में देख सकते हैं। जितनी भी मेरी वाटर कलर की वीडियोस हैं वो ड्राइंग ऑन पेपर वाले सेक्शन में सेव्ड हैं। इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है टाइम टू रिलैक्स के नाम से। ये सारे चीज़ें आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट में इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग्स का शौक़ है तो मेरी इंस्टाग्राम के पेज पे जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स देखिए, बातें करते करते ये पूरी वॉल हैंगिंग हो चुकी है तैयार और मैं इसे एक बार फिर से पलट लेती हूँ। अब आप इसे कहीं पे भी वॉल पे टांग सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी वॉल हैंगिंग हो गई है तैयार। और कितना थोड़ा वक्त लगा, कितनी इजी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने इसमें सिर्फ जो एक पुराना पेपर था, ये देखिए मैंने सिर्फ एक पुराना पेपर यूज़ किया था और कितना थोड़ा सा पेपर लगा था। यानी आपके घर में अगर एक कोई पुराना पेपर है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा मिरर, ये आपका बिल्कुल ऑप्शनल है। आपके पास कोई भी पुराना मिरर रखा हो आप उससे ले लीजिए। डेकोरेट करने के लिए आप यहाँ पे शीशे यूज़ कर सकते हैं। कोई पुराने मोती रखे हों उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्लिटर लगा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सो देखिए, घर में बैठे बैठे कितने आराम से, कितना इजी तरीके से आपका एक बहुत प्यारा सा वॉल डेकोर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।